स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं क्या, वैदिक मैथ का फर्स्ट टॉपिक। और वैदिक मैथ का फर्स्ट टॉपिक होना क्या चाहिए, एडिशन। और वही है, एडिशन को ही हम लोग सीखेंगे। अभी आप बोलेंगे सर एडिशन तो सबको आता है, ठीक है, सबको आता ज़रूर है, पर सबका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, जब भी बड़े बड़े एग्जाम में हम लोग बैठते हैं, जैसे बैंक हो गया, बैंक के सारे एग्जाम में कैलकुलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत टफ नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं। वो एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिम्प्लीफिकेशन ही होते हैं। पर हमें करने में बहुत ज़्यादा क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। उस टाइम को हम लोग रिड्यूस करेंगे। और वो रिड्यूस कैसे होगा, जब हम लोग अच्छी अच्छी टेक्निक सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सबको पता है। ट्रेडिशनल तरीका जो आप जान रहे हैं एडिशन को सॉल्व करने का, वो सभी लोग जान रहे हैं। तो जितना सबको टाइम लगेगा उतना आपको भी टाइम लगेगा। पर कंपटीशन में आगे कौन जाता है, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से और सबसे कम समय में किसी भी क्वेश्चन को क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। और आपको पता है कि ये आजकल का जो दौर है कंपटीशन का, वो बहुत टफ होते जा रहा है। मतलब कंपटीशन बहुत टाइट है, आपको तैयारी भी उतनी ही टाइट करनी पड़ेगी। तो उस तैयारी को टाइट करने के लिए मैं आपका हेल्प करने वाला हूं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक मैथ के सारे ट्रिक्स। वैदिक मैथ में जो भी ट्रिक्स गिवन है ना, ये बहुत स्पेशल ट्रिक्स हैं। और इसको हम लोग सॉल्व करके उस ट्रिक्स को यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और बहुत ही शॉर्टेड वे में हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग एडिशन को और ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे 123 है और 324 है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो एक तरीका सबको पता है, सब लोग इसी तरीके से लगाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अपना ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं 7, 4 और 4, ये 447, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसे हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब दिक्कत क्या है कि इसे हम अगर पेन और पेपर ना रहे तो ऐड तो कर लेंगे, पर सभी लोग इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ऐड करने में। तो दिक्कत हो जाती है, उसी दिक्कत को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब दिक्कत क्यों होती है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जैसे अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे तो इधर से इधर पढ़े, मतलब सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हम कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, और जब पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो 447, तो हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, और सॉल्व कर रहे हैं तो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व। तो इस चेंज को, इस कन्वर्जन को हमारा माइंड जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाता है, और इसलिए हम इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, हमको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग आज अपने लाइफ से एलिमिनेट करेंगे। इस ट्रेडिशनल मेथड को अपने लाइफ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और एक नई टेक्निक सीखेंगे। 7, 4 और 4, ये 447, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसे हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब दिक्कत क्या है कि इसे हम अगर पेन और पेपर ना रहे तो ऐड तो कर लेंगे, पर सभी लोग इसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ऐड करने में। तो दिक्कत हो जाती है, उसी दिक्कत को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब दिक्कत क्यों होती है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जैसे अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे तो इधर से इधर पढ़ रहे हैं, मतलब सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हम कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, और जब पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो 447, तो हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, और सॉल्व कर रहे हैं तो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व। तो इस चेंज को, इस कन्वर्जन को हमारा माइंड जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाता है, और इसलिए हम इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, हमको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसी मेथड को हम लोग आज अपने लाइफ से एलिमिनेट करेंगे। इस ट्रेडिशनल मेथड को अपने लाइफ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और एक नई टेक्निक सीखेंगे एडिशन करने का। इसमें मुझे पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अपने तरीके नई टेक्निक क्या है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे 123 है, अब नई टेक्निक क्या है इसे सॉल्व करने का। तो मुझे अब नई टेक्निक में आपको एक चीज बताना चाहिए, जैसे क्या है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू है कितना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 100 का प्लेस वैल्यू क्या, 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 100 होगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 300। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है, और 4 का प्लेस वैल्यू 4 है। ठीक है, ये हम लोग क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है किसी का। अगर मुझे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना रहे तो हम लोग लिख लेंगे इसको क्या, 100 + 20 + 3, और इसे लिख लेंगे क्या, 300 + 20 + 4। चलिए हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, वो मेथड। तो हम लोग अब इसे सॉल्व करेंगे इधर से लेफ्ट टू राइट, और पढ़ेंगे भी क्या, लेफ्ट टू राइट। तो हमारा दिमाग जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा।
ठीक है। और जब हमारा दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा तो हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। तो हमको बस ये करना है, हम इधर से इधर जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों की एक टेंस जो जिस प्लेस पे रहेगा उस चीज को उसी नंबर से ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 3 100 प्लेस पे है, ठीक है। और आप डिजिट सुनते ही आपको पता लग जाएगा कौन सा नंबर किस प्लेस पे है, ठीक है। तो 1 और 3 100 प्लेस पे है, 2 2 किस टेंस प्लेस पे है और 3 और 4 यूनिट प्लेस पे है। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 400, 1 और 3 400, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है तो 100 से इंटू होगा, ये इसमें भी 100 से इंटू होगा, तो 100 और 300 क्या हो जाएगा 400, ये 20 20 40 440 और ये 447, ठीक है। तो हम इसको देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 447। हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम लोग ऐसे ही ऐड करते हैं 226 334 को, तो देखिए अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमें देखते ही पता लगे ये 500 हो गया, ये 50 हो गया, 550 और ये 10, तो 560। तो इसका आंसर क्या हो गया 560। हम लोग बस अपने दिमाग में रखेंगे कि हम लोग कौन से पोजीशन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग को सॉल्व करना हो गया 576 में 35, ठीक है। 570 में 35, तो 100 प्लेस पे तो कोई नहीं है, 100 प्लेस पे सिर्फ 500 है, तो 500 और ये 70 और 30 कितना हो जाएगा 100, तो 500 में 100 और ऐड हो गया 600, और क्या दिया हुआ है 6 और 5 11, तो ये हो गया आपका, ये 500 ये 600 और ये 11, तो 600 क्या हो गया 11। आगे बात समझ में। तो ऐसे हम इस एडिशन को क्या करेंगे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स में ये एडिशन का, ये नंबर को ब्रेक करके और ऐड करने का ये टेक्निक बहुत ही प्रचलन में है। और इस टेक्निक को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको नंबर सुनते ही आप एडिशन करके दे देंगे, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें 647 और 736, ठीक है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 6 और 7 दोनों 100 प्लेस पे है, तो 600 और 700 कितना हो जाएगा 1300, और 1300 ये 40 और 30 क्या हो जाएगा 1370, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 70, ये 7 और 6 क्या हो जाएगा आपका 13, तो ये 13 हो गया तो 10 इधर चला आएगा, तो 1386 हो जाएगा 1386। देखिए आप इसे सॉल्व भी करेंगे अपने मेथड से, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 83, ये 13 हो जाएगा, 7 3 8 हो जाएगा, और 6 6 12 13 हो जाएगा। तो हम लोग एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमको 789 हो गया और 843 हो गया, हमें इसे ऐड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये 700 800 हो जाएगा, 1500 हो गया, और 1500 80 40 क्या हो गया 120 हो गया, 80 और 40 क्या हो गया 120, तो 120 में 100 आ गया, तो ये कितना था 1500, और ये 1620, और 1620 में ये देखिए 9 से फिर 12 आ गया, तो 20 में एक और ऐड हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 1633। आंसर क्या हो गया 1632। तो ये इतना ईजी है, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, ये 700 है, ये 800 है, तो 700 और 800 क्या हो गया 1500, 700 800 कितना हो गया 1500 हो गया। 80 और 40 कितना हो गया, ये 80 और 40 120 हो गया, 120 का में 100 आ गया, फिर से 100 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो गया 1600। फिर कितना बचा हमारे पास बचा कितना 20 बचा, और 20 में ये देखिए 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, तो 20 में 12 में 10 है, तो 10 को फिर इधर कर देंगे, तो 20 में 10 को ऐड करेंगे 30, और यहाँ क्या बचा 2, तो 1632। तो हम लोग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना इस मेथड में क्या होते जाएंगे, पक्के होते जाएंगे। अगर हम लोग एक और बात करें 476 825, हमें पता है 8 4 12 1200, ये 90, और ये 90 हो गया, और ये 6 5 क्या हो गया 11, तो 90 में एक 10 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 हुआ था, तो यहाँ पे 1200, तो 1301 हो जाएगा। ये इसका एडिशन क्या हो जाएगा 1301, ठीक है। कितना हो जाएगा 1301 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम और डिवीजन एडिशन परफॉर्म करें 576 852। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 8 1 1300, और ये देखिए 1300 और ये 120 हो जाएगा, 1300 120, तो 1300 में एक और जाएगा, तो 1420 हो गया, और 1420 और 8, तो 1428। तो हम ऐसे इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करिए, और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप को इस स्थिति में पाएंगे कि आपका एडिशन जो है
प्रैक्टिस करने के बाद आपका एडिशन जो सबसे फास्ट, जो सबसे स्लो आप सॉल्व करते थे, वो कहीं आपका सबसे फास्ट हो चुका रहेगा और आप अपने आप को एक अलग कॉन्फिडेंस में पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।